बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे बीफ पसंदी की कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही आसानी से बनती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ पसंदी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम के बराबर गोश्त लिया है, जिसको हमने इस तरीके से स्लाइसेस में काट लिया है। इसको काटना बहुत ही आसान है। आपने एक गोश्त का पीस लेना है, उसको आपने फ्रीज़ कर लेना है और जब वो फ्रीज़ हो जाएगा तो आप इसको स्लाइसेस में आसानी के साथ काट सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हम इसको एक बाउल में डालेंगे। इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, 1 टेबल स्पून के बराबर हमने यहाँ पर कुटा हुआ ज़ीरा लिया है। 1 टेबल स्पून के बराबर हमने यहाँ पे सरसों ली है, यानी कि राई जो आप अचार वगैरह में डालते हैं। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर कुटी हुई अजवाइन ली है। साथ ही हमने हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें कचरी पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास कचरी पाउडर नहीं है तो आप पपीता का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने धनिया, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक ली है। साथ ही हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून के बराबर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून के बराबर सिरका ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं, तो गोश्त के जो स्लाइसेस हमने बनाए हैं इसके ऊपर अच्छी तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकें। हाथ की मदद से हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, ताकि जो मसाले हमने इसमें डाले हैं वो अच्छे से जज्ब हो जाएं। चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने शैलो फ्राई कर लेना है गोश्त को। इसमें हमने जो बीफ के स्लाइसेस बनाए हैं उसको रखते जाएंगे। तरतीब से हमने इसको रख देना है, एक दूसरे के ऊपर हमने इसको नहीं डालना। इसको हमने एक ही सतह पर एडजस्ट करना है, ताकि ये गल भी जाएं और ये अच्छे से फ्राई भी हो जाएं। मीडियम आंच पर हम इसको फ्राई कर रहे हैं। जो तमाम गोश्त था उसको हमने एक बार में ही डाल दिया। तमाम बीफ डालने के बाद आप देख सकते हैं इसमें जो पानी है, गोश्त का पानी रिलीज़ होने लगा है। तो हमने इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख दिया था। 10 मिनट बाद जब हमने इसको खोला है तो पानी इसमें तकरीबन खुश्क होने वाला है। इसकी हमने साइड पलट देनी है। जो तमाम स्लाइसेस हैं इसको हमने पलट देना है। इससे ये दूसरे साइड से भी खूबसूरत सा कलर आएगा। 5 मिनट तक हमने दूसरी साइड से भी इसको पकाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी इसमें बिल्कुल ही खुश्क हो चुका है और जो ऑयल है उसमें हमने बीफ को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम सेंटर में यहाँ पर डाल रहे हैं 4 से 5 अदद हमने टमाटर लिए हैं, जिसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में डाल लिया है। टमाटर डालने के बाद हम इसको 1 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि टमाटर इसमें गल जाए। टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं, इसको हमने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। इसमें हम डालेंगे 4 अदद हरी मिर्च। हमने यहाँ पर कचरी पाउडर का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसमें बीफ जो है तो वो अच्छे से गल चुका है। अगर बीफ गलता भी नहीं है तो उसमें एक क्रंच रहना चाहिए, जो कि पसंदीदा का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हमने इसमें ऐड की है लाल मिर्च, 1 टीस्पून के बराबर हमने इसमें लाल मिर्च ऐड की है। नमक मैं यहाँ पर दिखाना भूल गई थी, आप चाहे तो अपने टेस्ट के हिसाब से, ग्रेवी के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने टमाटर के साथ बीफ के स्लाइसेस को अच्छी तरह से भून लिया है। इसकी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है, इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। अगर आप चाहें तो इसमें सेवल ना भी करें, रूखी रूखी ग्रेवी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। लास्ट में हमने इसके ऊपर डाला है हरा धनिया। अब हम इसको यहाँ पर डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार बीफ पसंदी कढ़ाई तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। इसको बनाने में हमें सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 मिनट लगे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार हुई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।